राजस्थान में जब हिलता है बीजेपी का किला, शाह खुद मिलाते हैं फोन। इस राजकुमारी से डरते हैं बड़े बड़े डॉन। ना महारानी वसुंधरा राजे और ना ही दिया कुमारी, राजस्थान की खूबसूरत राजकुमारी है सबसे ज्यादा पैसे वाली। भगवान शिव की पुजारी है, राजस्थान की वो सबसे धाकड़ राजकुमारी है। 50 साल बाद अभी भी क्यों कुंवारी है। राजस्थान में कोई भी सरकार आए लेकिन उस रियासत में सिर्फ इस राजकुमारी की चलती है। बीकानेर की उस रियासत में पत्ता भी इस राजकुमारी के नाम से हिलता है। कोई भी पार्टी आ जाए लेकिन सिद्धि कुमारी का तोड़ किसी के पास नहीं है। राजस्थान में जब हिलता है बीजेपी का किला, मिश्रा खुद मिलाते हैं फोन। टकराने से पहले अपने विरोधियों की राजकुमारी तोड़ देती है बोन। भगवान राम की भक्त है और शिव की पुजारी, इस राजकुमारी के सामने आने वाले का पर्चा हो जाता है जारी। अटल से लेकर आडवाणी तक, अमित शाह से लेकर पीएम मोदी भी जिस राज परिवार के कायल हैं, उस राजवाड़े की राजकुमारी है सिद्धि कुमारी। इस वक्त राजस्थान में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। दर्जनों ऐसे राज परिवार हैं जो राजशाही छोड़कर राजनीति में आ चुके हैं। इनमें कुछ राजकुमार हैं और कुछ राजकुमारियां भी शामिल है। हर कोई जानता है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया एक शाही राज परिवार की राजकुमारी है। इसी तरह से दिया कुमारी भी जयपुर राजघराने की राजकुमारी है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि राजस्थान की एक और राजकुमारी है जो मीडिया के कैमरे से और लाइमलाइट से दूर रहती है। खूबसूरत है और अभी भी कुंवारी है। खूबसूरती ऐसी कि हर कोई उनका दीवाना है, ताकतवर है और दौलतमंद भी। सबसे खास बात यह है कि वसुंधरा राजे और दिया कुमारी बीजेपी की नेता हैं और राजकुमारी सिद्धि कुमारी भी बीजेपी की ही नेता हैं। 50 साल की उम्र में सिद्धि कुमारी 30 साल की लगती हैं, लेकिन जिंदगी भर शादी क्यों नहीं की, इस रिपोर्ट में आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त सिद्धि कुमारी इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि सिर्फ 5 साल के अंदर विधायक रहते हुए 1.11 अरब की मालकिन बन चुकी हैं। रकम इतनी ज्यादा है कि शून्य गिनते गिनते आप थक जाएंगे। सिद्धि कुमारी बीकानेर के पूर्व राज परिवार की राजकुमारी है। बीकानेर पूर्व से 15 सालों से विधायक है। चर्चा में बहुत कम रहती हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा उनके परिवार का साथ देते रहे हैं। बीकानेर में सिद्धि कुमारी जो कहती है, यहाँ के लोग भी वही करते हैं और शायद यही वजह है कि पिछले 15 सालों से यहाँ पर विधायक हैं। आपने इन्हें बहुत कम ही लोगों के बीच या फिर टीवी पर देखा होगा, लेकिन मोदी शाह बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि ये राजकुमारी कभी भी हवा बदल सकती है। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और सिद्धि कुमारी एक बार फिर से बीजेपी के लिए मैदान में उतरी है। लेकिन हलफनामे के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। 2018 में सिद्धि कुमारी के पास 8.89 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन 2023 में 5 साल के अंदर अब ये राजकुमारी 1.11 अरब रुपए की मालकिन बन चुकी है। इतनी संपत्ति दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के पास भी नहीं है। सिद्धि कुमारी के पास इतना पैसा कहां से आया, इसके बारे में भी चलिए आपको बताते हैं। बीकानेर राजघराने की पूर्व महारानी और सिद्धि कुमारी की दादी सुशीला कुमारी की मौत इसी साल मार्च में हुई। इसके बाद दादी की पूरी दौलत और पैसा का एक बड़ा हिस्सा सिद्धि कुमारी को भी दिया गया। इसकी कीमत 80 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जिसके बाद अचानक से सिद्धि कुमारी की संपत्ति बढ़ गई। सिद्धि कुमारी हिंदू धर्म को बहुत ही कट्टरता से मानती हैं और भगवान शिव की पुजारी है। 50 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुंवारी है और शादी नहीं की। इस बात पर कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि इस राजकुमारी को प्यार में धोखा मिला था, जिसके बाद प्यार से नफरत हो गई और शादी नहीं की। एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धि कुमारी ने कहा था कि अब शादी करने के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ और अकेले सोलो लोगों के लिए अपनी जिंदगी जीनी है। सिद्धि कुमारी की सबसे खास बात यह है कि लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन आम जनता का परिवार की तरह ख्याल रखती है। शायद यही वजह है कि वो लगातार चुनाव जीत रही हैं। राजस्थान चुनाव के बीच एक बार फिर से सिद्धि कुमारी की चर्चा हो रही है। कई बार ये सवाल भी उठते हैं कि जब दिया कुमारी और वसुंधरा राजे बीजेपी के अंदर इतनी ज्यादा ताकतवर मानी जाती है, फिर सिद्धि कुमारी खुद को दुनिया से दूर क्यों रखती है। सिद्धि कुमारी जिस बीकानेर से विधायक हैं, वहां के कुछ लोग इनसे नफरत करते हैं तो कुछ लोग इन्हें अपना भगवान मानते हैं। लेकिन इस राजकुमारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।